Today we are studying disaster management, means आपदा प्रबंधन. Life on Earth has always been vulnerable to disasters, be it natural or man-made. पृथ्वी पर जो जीवन है वो हमेशा से असुरक्षित या फिर कह सकते हैं संवेदनशील रहा है आपदा के संबंध में, और वो प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव द्वारा निर्मित भी हो सकता है. द नेचुरल डिजास्टर्स आर कॉज्ड बाय द यूनिक जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस. जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वो भू जलवायु स्थितियों के कारण उनका निर्माण होता है. वाइल द मैन मेड डिजास्टर रिजल्ट फ्रॉम वेरिड सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज. जबकि जो मानव द्वारा जो जनित जो आपदाएं देखी गई है उनका कारण सामाजिक और आर्थिक संवेदनशीलता से संबंधित होता है. सम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर इंक्लूड अर्थक्वेक, साइक्लोन, क्लाउडबर्स्ट, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा. कुछ जो प्राकृतिक आपदाएं होती है जैसे कि भूकंप होता है, चक्रवात होता है, बादल का फट जाना होता है, भूस्खलन होता है. While fires, transport accidents and industrial accidents are such as the broiler blast, chemical or nuclear explosion etc. fall in the category of man-made disaster. तो जो मानव द्वारा जो जनित जो आपदाएं होती है जिनमें होता है जैसे कि आग लग जाना, यातायात से संबंधित जो दुर्घटनाएं होती है, औद्योगिक दुर्घटनाएं जो होती है जैसे कि जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है उसमें धमाका हो जाता है, रासायनिक धमाके हो जाते हैं, परमाणु विनाशकारी धमाके हो जाते हैं. इन द रिसेंट पास्ट वी हैव विटनेस्ड अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द इंसिडेंट ऑफ डिजास्टर थ्रू आउट द ग्लोब. तो हमने अभी कुछ सालों में देखा है कि एक नाटकीय ढंग से ऐसे कुछ प्रकार के जो आपदाएं हैं पूरे वैश्विक स्तर पर देखने में मिल रहे हैं. विच हैज़ बिकम बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल कंसर्न. जो कि एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुके हैं. ऑफन ड्यू टू एक्शन और इनएक्शन पीपल एग्रावेट द पेरिल्स ऑफ डिजास्टर. अक्सर क्या होता है जो कार्रवाई करने या नेग्लेक्ट करने या फिर निष्क्रियता दिखाने के कारण लोग आपदा जैसे खतरों को बढ़ा देते हैं. डिजास्टर्स में कॉज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट विच कैन बी एट टाइम्स इरिवर्सिबल. आपदाएं जो है वो कभी कभी इतना विनाशकारी नुकसान कर देते हैं जीवन का, संपत्ति का, और बड़ी बड़ी अवसंरचनाएं जो मानव द्वारा बनाई होती है जैसे बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, और जो पर्यावरण होता है इतना विनाशकारी रूप से उसे तबाह कर देती है कि वापस उस पहली वाली स्थिति में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है. Therefore, there is need of preparedness and effective response mechanism to cope with a disaster. इसलिए आज की ज़रूरत ये है कि हमें पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर होना है और एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र बनाने की ज़रूरत है आपदा को हैंडल करने के लिए. डिजास्टर्स, आपदा. द टर्म डिजास्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड डिजास्ट्रे विच इम्प्लाइज बैड, इविल, स्टार. तो जो शब्द है डिज़ास्टर वो एक फ्रेंच शब्द डिज़ास्ट्रे से लिया गया है जिसका मतलब होता है बुरा या गलत सितारा. डिज़ास्टर्स आर डेलिबिलिटेटिंग इवेंट्स इन विच देयर इज वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन अ गिवन सोसाइटी. आपदा को एक ऐसी नाजुक या संवेदनशील परिस्थिति कहा गया है जिसमें कई लोगों का जीवन और जो संपत्ति होती है उसका काफ़ी भारी नुकसान होता है किसी भी समाज के लिए. द सोशल एंड इन्वायरमेंटल लॉसेस आर बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी टू कोप यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज. सामाजिक और जो पर्यावरणीय नुकसान इतना होता है कि जो समुदाय होता है या जो समाज होता है वो अपने ही संसाधन का वहन करने में असक्षम हो जाती है. Therefore, external support is required to overcome its effects. तो इसके लिए क्या है, हमारी तरफ से एक मदद की ज़रूरत पड़ती है कि ताकि इन जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जो लोग प्रभावित हुए, उनसे बाहर निकला जा सके. द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज UNISDR, डिफाइंस डिजास्टर एज अ सीरियस डिसरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी
or a society involving widespread human, material, economic and environmental losses and impacts which exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own resources। जो यूनाइटेड नेशंस की आपदा जोखिम में कमी के लिए जो विभाग है, उन्होंने उसकी डेफिनेशन दी है डिजास्टर की कि ये एक गंभीर विघटन है एक समुदाय या एक समाज के संचालन में, जिसमें कई मानव और उनकी प्रॉपर्टीज़ आर्थिक रूप से और पर्यावरणीय जो नुकसान है और उनका जो प्रभाव पड़ा है, जो कि उस कंडीशन में उस समुदाय या कम्युनिटी को पहुंचा देती है कि वो इतने हद तक प्रभावित हो जाते हैं कि वो अपने ही संसाधन का यूज़ नहीं कर सकते। द UNISDR डेफिनेशन प्रोवाइड्स 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजास्टर। तो ये जो विभाग है ये 3 जो है मुख्य पॉइंट्स रखता है आपदा से संबंधित, जिसमें पहला है फर्स्टली देयर शुड बी सीरियस डिसरप्शन और एबनॉर्मलिटी इन लाइफ ऑफ पीपल। तो वहाँ पर जो है एक गंभीर विघटन या फिर नॉर्मल लाइफ होती थी लोगों की रोज़मर्रा की, वो प्रभावित हो जाए। सेकेंडली क्या है, द कम्युनिटी कैन नॉट डील विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑन इट्स ओन। जो समुदाय जो समाज है वो जो कोई भी सिचुएशन वहाँ पर है उससे वो खुद ना निपट सके, ऐसी कंडीशन हो गई है। लास्ट में जो कंडीशन, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इवेंट मस्ट बी फेस्ड बाय अ कम्युनिटी दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये जो कुछ भी एबनॉर्मलिटी आ गई है, जो कुछ भी वो अपने रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वहाँ पर जो है उस रीजन में या तो कुछ लोगों का समूह होना चाहिए या फिर एक समुदाय होना चाहिए जो कि डिज़ास्टर से प्रभावित हुए हो। द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ द इंडिया डिफाइंस डिज़ास्टर एज। तो भारत ने भी जो है आपदा प्रबंधन कानून को डिफाइन किया है, अ कैटेस्ट्रॉफ, मिसहैप, कैलेमिटी और ग्रेव occurrence in any area arising from natural or man-made causes or by accident or negligence which result in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of property or damage to or degradation of environment and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area। जो तबाही या विनाश, जो दुर्घटना, जो आपदा उस संबंधित किसी क्षेत्र में हुआ है, जिसके कारण जो प्राकृतिक और मानव निर्मित जो दुर्घटनाएं हैं या फिर जो उनको अनदेखा किया गया है, जिसका परिणाम ये हुआ मानव जीवन को बहुत नुकसान हुआ और जो संपत्ति है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवसंरचना है, उनको बहुत हद तक नुकसान हुआ, जो पर्यावरण को जो घातक नुकसान हुआ और जो आपदा का स्वरूप था वो इतना विनाशकारी था कि जो समुदाय है या जो समाज है वो उससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ कि वो उस सिचुएशन को अब हैंडल नहीं कर सकते। From the above definition, it can be said that disaster is an event which either causes serious loss to the people or disrupt the normal pattern of life। ऊपर की जो definition है उससे हम समझ सकते हैं कि आपदा जो है वो एक ऐसी परिस्थिति के बारे में है जो एक गंभीर रूप से लोगों के लिए नुकसानदायक है या फिर जो उनकी नॉर्मल जिंदगी थी उसको उसने तहस नहस कर दिया। इट इज़ टू be remembered that only when the people or public life is affected it amounts to a disaster। इसका बोलना ये है कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब लोग या फिर जो लोगों की ज़िंदगी है जब तक वो प्रभावित नहीं होगी तब तक इसे डिज़ास्टर इसे आपदा नहीं माना जा सकता। विदाउट पीपल देयर कैन बी नो डिज़ास्टर। वही एन अर्थक्वेक और फ्लड इन एन अनइनहेबिटेड प्लेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिज़ास्टर। तो कोई अगर भूकंप है या फिर कोई बाढ़ है जो ऐसे एरिया या ऐसे प्लेस में हुआ है जहाँ पर पीपल रहते ही नहीं, तो उसे हम डिज़ास्टर की श्रेणी में नहीं ला सकते। कॉजेज ऑफ डिज़ास्टर, आपदा के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो फॉर अ लॉन्ग टाइम जोग्राफिकल लिटरेचर व्यूड disaster as a consequences of natural forces, एग्जाम्पल आर अर्थक्वेक्स, फ्लड, सुनामीज। तो जो लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि जो भौगोलिक साहित्य है उसमें आपदाओं के जो प्राकृतिक रूप से जो ताकतें हैं
उनका बताया गया है, जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है और जो सुनामी है। एंड ह्यूमन बींग्स वर ट्रीटेड एज इनोसेंट एंड हेल्पलेस विक्टिम्स इन फ्रंट ऑफ माइटी फोर्सेस ऑफ नेचर। प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं पावरफुल, उनके सामने जो मानव जाति वो हमेशा से बेकसूर और असहाय पीड़ित दिखाई पड़ते हैं। बट नेचुरल फोर्सेस आर नॉट द ओनली कॉजेज ऑफ डिसास्टर। तो जो प्राकृतिक जो शक्तियाँ हैं सब वही सिर्फ कारण नहीं है आपदा के लिए। डिजास्टर आल्सो कॉज्ड बाय सम ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जो मानव द्वारा भी जनित कुछ आपदाएं होती है, जो जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, जैसे युद्ध लड़े जाते हैं, और रिलीज ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। अब इन जो पर्यावरणीय जो प्रदूषण है उसमें है नॉइज़ पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण, एयर, वाटर, सॉइल। तो आर सम ऑफ द डिजास्टर विच आर कॉज डायरेक्टली बाय द ह्यूमन एक्शन। तो ये जो है ये डायरेक्टली जो है मानव के द्वारा जनित होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देयर आर सम अदर एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स डेट एक्सीलरेट और इंटेंसिफाई डिजास्टर इनडायरेक्टली। और भी कुछ ऐसी मानव जाति के द्वारा ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, गतिविधियाँ होती है जो ऐसे आपदाओं को न चाहते हुए भी बढ़ा देते हैं। Landslides and floods due to deforestation, unscientific land use and construction activities in fragile areas are some of the disasters that are result of the indirect human actions। तो ये जो अनदेखे में जो मानव जाति के द्वारा जो कार्य किए गए, जैसे कि लैंडस्लाइड जिसमें भूस्खलन है, और जैसे बाढ़ है, क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट काटते जाएंगे, फॉरेस्ट को अगर नष्ट कर दिया तो ये सब दिक्कतें आएगी। फिर क्या है, जो अवैज्ञानिक रूप से किसी भूमि का अगर आप प्रयोग यूज कर रहे हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एक फ्रेजाइल एरिया में, मीन्स एक कमज़ोर एरिया में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ आपदा आ सकती है फिर वहाँ पे। It is a common experience that human-made disasters have increased both in their numbers and magnitudes over the years, and concerted efforts are on at various levels to prevent them and minimize their occurrence। तो एक सामान्य सा अनुभव है जो मानव द्वारा जो जनित आपदाएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और उनका एरिया भी बढ़ता जा रहा है कई सालों से। इसके लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं कि कैसे इनसे बचा जाए और कैसे इन्हें कम किया जा सके घटित होने से पहले। द UNISDR डिस्क्राइब डिजास्टर एज अ प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू अ हजार्ड। तो जो UNISDR है वो आपदा को एक परिणाम के रूप में एक उत्पाद मानती है खतरे के अनावरण का। वल्नरेबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू सच एक्सपोजर एंड इनसफिशिएंट कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी टू डील विद द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू सच एक्सपोजर। तो इससे जो है वो जो समुदाय है उनकी जो संवेदनशीलता है इस खतरे से वो बढ़ जाती है, और समुदाय जो है वो असक्षम हो जाता है ऐसी सिचुएशन से डील करने में, और ऐसे खतरों से उन्हें काफ़ी नुकसान भी होता है। दस डिजास्टर रिस्क इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो इसमें जो 3 वेरिएबल्स होते हैं मेन, हजार्ड्स, वल्नरेबिलिटी एंड इनसफिशिएंट कोपिंग कैपेसिटी। तो जो मेन देखने में आया है कि जो खतरा जो संकट आ गया उससे, और जो इनकी संवेदनशीलता है उससे, वल्नरेबिलिटी, और जो इनकी जो असक्षम है इसे हैंडल करना पाने में। तो द पीपल थ्रू देयर एक्शन और इनएक्शन कैन आइदर एस्केलेट और रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर। तो लोग क्या है, अब इसके अगेंस्ट जो कार्रवाई करनी है या फिर उसके नेग्लिजेंस मतलब उस पर अनदेखा कर देने से, या तो इस आपदा से जो संकट होने वाला है या तो उसको बढ़ा देंगे या फिर उसको कम किया जा सकता है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ अ डिजास्टर, अगर हम डिजास्टर के कारणों को जानना चाहते हैं तो वी मस्ट अंडरस्टैंड सर्टेन टर्म्स लाइक हजार्ड, वल्नरेबिलिटी, इनसफिशिएंट कैपेबिलिटी एंड डिजास्टर रिस्क। तो जो मैंने कहा कि जो संकट जो होने वाला है या फिर जो संवेदनशीलता जो इससे प्रभावित होने वाले लोग हैं, और जो इससे इस जो असक्षम है इस सिचुएशन को हैंडल करने में, और जो आपदा से जो जोखिम उसे समझना बहुत ज़रूरी है।
इंटर रिलेशनशिप बिटवीन हजार्ड, वल्नरेबिलिटी, कैपेसिटी एंड डिजास्टर रिस्क। तो जो इनके अंतर संबंध है, जो संकट है और जो संवेदनशीलता है और जो सक्षम कैपेसिटी है और जो आपदा जोखिम से संबंधित है। डिजास्टर रिस्क इज द इंटरप्ले ऑफ हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी। तो जो आपदा जोखिम है वो एक पारस्पर क्रिया है, संकट है और जो संवेदनशीलता के बीच में। हजार्ड इन देमसेल्फ आर इनोक्यूअस। जो संकट है वो अपने आप में हानि न करने वाला है, उससे कोई हानि नहीं हो सकती। इट इज़ ओनली व्हेन अ सोसाइटी इज एक्सपोज टू द हजार्ड। ये तभी हो सकता है हानि जब कि कोई समुदाय इससे प्रभावित होती है। एंड इज अनेबल टू विथस्टैंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सच हजार्ड्स यूजिंग इट्स ओन कैपेसिटी डिजास्टर रिस्क रिजल्ट्स। और इस संकट के प्रतिकूल प्रभाव से जो उस समुदाय की जो या उस समाज की जो कैपेसिटी है, जो सक्षमता थी, वो प्रभावित होती है, वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। द फॉलोइंग मैथमेटिकल फार्मूला एक्सप्लेन्स द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन हजार्ड, वल्नरेबिलिटी, कैपेसिटी एंड डिजास्टर रिस्क। एक मैथमेटिकल फार्मूला है, डिजास्टर रिस्क इक्वल टू वल्नरेबिलिटी इंटू हजार्ड डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। लार्ज स्केल डिजास्टर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेनी स्टेक होल्डर्स। तो ये एक वृहद पैमाना है आपदा का, जिसमें एक जटिल या मिश्रित जो प्रक्रिया है, जिसमें कि कई हिस्सेदार है या साझेदार है, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पालिका है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस है, सैन्य संस्था है, बिजनेसेस है, उद्योग, नेशनल गवर्नमेंट्स, राष्ट्रीय सरकारें, डोनर्स एंड एडवोकेसी ग्रुप्स, दानकर्ता और वकालत वाला समूह, वॉलंटियर्स है जो स्वयंसेवक है, मीडिया है, संचार संबंधी माध्यम, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो नाजुक अवसंरचना है, सोशल ग्रुप्स जो सामाजिक समूह है, और सिविलियंस है जो कि असैनिक कर्मचारी, इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल एनजीओज, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और स्थानीय गैर सरकारी संगठन, प्रोफेशनल केयर ऑर्गेनाइजेशंस, व्यावसायिक सेवा संस्था है, ऑनलाइन टेक्निकल वॉलंटियर्स, ऑनलाइन तकनीकी स्वयंसेवक, जिसमें जो सबसे मेन है वो नीड्स है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं और उनकी क्या कैपेसिटीज़ है, कितनी सक्षमता है उनमें। तो ये चार्ट हमें डिस्क्राइब करता है। असेसिंग डिजास्टर रिस्क डिपेंड्स ऑन। तो जो आपदा जोखिम है वो किस पर ज़्यादा डिपेंड करता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, तो कितनी संभावना है कि वो कितना एरिया में घटित होगा वो डिज़ास्टर, या उसका प्रमाण क्या होगा, और इंटेंसिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक, उसकी तीव्रता कितनी होगी, उसकी विशेषता कैसी होगी, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक वातावरण कैसा होगा, कोपिंग कैपेसिटी, किस तरह से उस को हैंडल करने के लिए क्या हम उतने सक्षम होंगे, उतने संसाधन हमारे पास होंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर्स आर बाउंड टू हैपन। जो आपदा है वो तो होके ही रहती है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो द नेचुरल हजार्ड्स आर इनएविटेबल फिनोमेना, मैन मेड हजार्ड्स आर ऑल्सो इनस्केपेबल ओविंग टू राइज ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जो प्राकृतिक संकट है या तबाही है वो तो अनिवार्य है, वो निश्चित घटनाएं हैं होने वाली, और जो मानव द्वारा जनित जो संकट है, निश्चित घटनाएं, उन्हें भी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इंक्रीज इन राइज ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है और शहरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिक विकास इतना चरम पर है। इन ऑर्डर टू ओवरकम द लॉसेज ड्यू टू डिजास्टर वी नीड टू मेक सिस्टमेटिक एफर्ट्स टूवर्ड्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इस तरह के जो नुकसान हमें उस आपदा से होने वाले, उनसे बचने के लिए हमें एक व्यवस्थित प्रयास करने की ज़रूरत है आपदा जोखिम में कमी के लिए। द मॉडर्न डे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फोकसेस ऑन टोटल रिस्क मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स बोथ प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस। तो आधुनिक समय में जो आपदा जोखिम प्रबंधन वो पूर्ण तरीके से जोखिम मैनेजमेंट पे फोकस करता है,
जिसके अंदर आपदा से पहले की जो कंडीशन है और आपदा के होने के बाद की कंडीशन की पूरी तरीके से तैयारी की जाती है, पूरी तरीके से प्लान किया जाता है कि किस तरह से किया जाएगा। द कंटेम्प्रेरी स्टडी ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू टू स्कूल। तो जो समकालीन जो स्टडी जो अध्ययन किया गया है आपदा जोखिम प्रबंधन पे, उन्हें दो भागों में बांट दिया गया है, दो प्रकार के विद्यालयों में बांट दिया गया है। तो दे आर नेम्ड एज कंस्ट्रक्टिविस्ट और ऑब्जेक्टिविस्ट रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो एज अर्लियर स्टेटेड देयर कैन बी नो डिजास्टर विदाउट ह्यूमन बीइंग। पहले ही बताया कि जो अगर ह्यूमन बीइंग उससे प्रभावित नहीं हो रहा है तो फिर वो डिजास्टर नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट रिगार्ड दैट द कंडीशन ऑफ रिस्क आर फाउंड इन द सोसाइटी। तो जो ऐसी कंडीशन आ रही है तो फिर वो जो है वो ऐसा जोखिम जो है, ऐसी कंडीशन वो समाज के अंदर है। वो सच कंडीशन मेक द लेस डेवलप्ड सोसाइटीज वल्नरेबल टू डिजास्टर रिस्क। ऐसी जो कंडीशन है वो जो कम विकसित समुदाय है उनके लिए ये संवेदनशील हो जाता है आपदा का जोखिम। वेयर एज द डेवलप्ड सोसाइटीज आर एबल टू कोप विद दिस। और जो एडवांस जो समुदाय है, एडवांस सोसाइटीज़ है, वो इन सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। दिस स्कूल फोकसेज ऑन द रिलेशनशिप ऑफ जेंडर, रेस, क्लास, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा विद द डिजास्टर। तो ये जो अध्ययन कर रहे हैं ये जिसके इनका संबंध जो है ना वो लिंग के ऊपर है कि कौन से लिंग के लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं, किस नस्ल के लोग हैं, उनका स्टेटस क्या है, अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, और उनके फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी है। द ऑब्जेक्टिविस्ट स्कूल फोकसेस ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द डिजास्टर। तो दे बिलीव डैट डिजास्टर रिस्क कैन बी क्वान्टिफाइड एंड ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व। अध्ययन में पता चला कि जो आपदा जोखिम है उसे मात्रा के रूप में या फिर तटस्थ रूप से ऑब्जर्व किया जा सकता है। They are concerned with understanding the dynamics of hazards such as earthquake, flood, cyclone और other man-made accident। इनका संबंध जो है वो जो खतरा है, संकट है, उसकी जो मूवमेंट्स है, जैसे कि भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, चक्रवात हो गए, और जो मानव द्वारा जनित जो दुर्घटना है। तो दिस स्कूल रिलाइज ऑन हाइड्रोमीटेरोलॉजी, जियोडायनामोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड अदर टेक्नोलॉजिकल साइंसेज टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क ऑफ डिजास्टर। तो इसका जो फोकस है वो ज़्यादातर तकनीकी रूप से विज्ञान के ऊपर है, जिसमें गणित के कैलकुलेशंस है, जो बाढ़ का जल है उसके मूवमेंट के ऊपर, जो भूस्खलन होता है, जो भूमि की जो मूवमेंट्स है, भूमि के जो लेयर्स की मूवमेंट्स है, लैंड के जो लेयर्स के मूवमेंट्स है, उसके ऊपर ज़्यादा वो डिपेंड करता है, जिससे कि इसकी जो संभावना है, आपदा की संभावना और जोखिम को कम किया जा सके। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट वर्सेस डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा जोखिम प्रबंधन वर्सेस आपदा प्रबंधन। तो ट्रेडिशनली द फोकस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हैज़ बीन टूवर्ड्स रिस्पॉन्स आफ्टर द डिजास्टर हैज़ स्ट्रक। तो पहले क्या होता था कि जो मेन फोकस होता था आपदा जोखिम प्रबंधन का, आपदा होने के बाद में जो प्रतिक्रिया है उसके ऊपर होता था। तो इवन यूएनडीपी मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1992 डिफाइंड डिजास्टर मैनेजमेंट एज द बॉडी ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। तो जो यूएनडीपी है उसने 1992 में जो आपदा प्रबंधन को डिफाइन किया है कि ये एक शरीर है। तो ये जो एक शाखा है जिसमें वो नीति और प्रशासनिक निर्णय और जो परिचालन की गतिविधियां हैं उससे संबंधित है, विच परटेन्स टू द वेरियस स्टेजेस ऑफ डिजास्टर एट ऑल लेवल, जो कि संबंधित है विविध प्रकार के जो चरण हैं जो कि आपदाओं के अलग अलग स्तर पर है। दस द फोकस वॉज ऑन disaster and to provide humanitarian aid as quickly as possible rather than reducing the risk of disaster। तो ज़्यादातर फोकस किस पर हो गया कि जो आपदा है उसके कारण मानवीय मदद जल्द से जल्द की जा सके, ये नहीं कि उस आपदा को पहले ही कम किया जा सकता था, उसके जोखिम को पहले ही कम किया जा सकता था।
the focus on causes of disaster and how to minimize the hazard and vulnerability was ignored। तो जो मेन फोकस अब क्या हो गया है कि जो आपदा के कारण क्या है और उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके संकट को, उसकी तबाही को, और जो संवेदनशीलता है उसे अनदेखा ना किया जाए। तो ऑल्सो implementation of the disaster management activities are compartmentalized based approach which did not bring the expected outcome। तो जो आपदा प्रबंधन की जो गतिविधियां हैं उनको अगर लागू जो करना है चरणबद्ध दृष्टिकोण के साथ में, जिससे उसका जो रिजल्ट आना था वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। The modern approach, however, focuses not only on disaster but also on minimizing the chances of disaster। तो जो आधुनिक जो उसके पीछे जो सोच है कि कैसे, वैसे उनको होने से तो रोका नहीं जा सकता लेकिन उन्हें कम तो किया जा सकता है। It focuses on the uniqueness of each hazard, associated risk and means of its reduction। तो जो मेन फोकस क्या हो गया कि इसकी खासियत क्या है, सबसे पहली बात ये कैसे अलग है दूसरे हज़ार्ड से, और इसमें जोखिम कितना है, और इसे कम किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है। द न्यू अप्रोच इज़ ऑल्सो मोर इंटीग्रेटेड एंड इट रिलाइज ऑन द डाइवर्स इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल इकोनॉमी, सोशल वर्क, हेल्थ, लॉ। तो जो नया जो सोच है वो इतना ज़्यादा एकीकृत है, ये विविध प्रकार की जो सूचना है उस पर इसका फोकस है, जैसे कि आर्थिक रूप से वहाँ पे सिचुएशन कैसी है, सामाजिक कार्य कैसे है वहाँ पे, स्वास्थ्य की सिचुएशन क्या है, कानून कितने मजबूत है। द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्री डिजास्टर मेजर टू प्रिवेंट डिजास्टर्स, दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट इज़ इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो जो आपदा जोखिम प्रबंधन है जिसके अंतर्गत जो आपदा के पहले जो कदम उठाए गए ताकि डिजास्टर कम हो सके, जैसे कि जोखिम प्रबंधन है या जोखिम या फिर जो डिजास्टर के बाद का जो प्रबंधन है जैसे कि आपातकालीन प्रबंधन है, तो इनकी मदद ली जाती है। The disaster risk management has two objectives: to generate resilience towards hazards and to ensure that development work do not increase vulnerability। आपदा जोखिम प्रबंधन के दो मेन लक्ष्य है उसमें है कि कैसे प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाया जाए उस तबाही के खिलाफ, और ये इंश्योर किया जाए कि जो विकास का कार्य है उस एरिया में हो रहा है वो उस संवेदनशीलता को न बढ़ा दे। डिजास्टर हर्ट द पुअर एंड वल्नरेबल द मोस्ट। जितनी भी आपदाएं हुई है उसमें ज़्यादातर गरीब और संवेदनशील लोग ही प्रभावित हुए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, फ्रॉम 1998 थ्रू 2018, 91% ऑफ द स्टॉर्म रिलेटेड फैटलिटीज वर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, इवन दो दिस कंट्रीज एक्सपीरियंस जस्ट 32% ऑफ द स्टॉर्म। अगर हम विश्व बैंक के डेटा के हिसाब से देखें तो 1998 से 2018 के बीच का 91% जो तूफान या चक्रवाती संबंधी जो डेथ हुई है ड्यूरिंग द डिजास्टर, वो ज़्यादातर जो निम्न और जो मध्यम वर्गीय आय वाले देशों में ज़्यादा हुई है प्रभावित उससे, जबकि इन कंट्रीज ने सिर्फ 32% आउट ऑफ 100% 32% ही उन डिजास्टर का सामना किया था, तो भी वो 91% प्रभावित हुए। Several other reports of the World Bank also find that the almost 75% of the losses are attributable to the extreme weather events, and climate change threaten to push an additional 100 million people into extreme poverty by 2030। तो कुछ और भी रिपोर्ट्स आई है विश्व बैंक की तरफ से जो कि बताती है कि जो 75% ऑफ जो नुकसान हुआ है एक्सट्रीम मतलब चरम मौसम की घटनाओं के कारण हुआ है, और जलवायु परिवर्तन के कारण करीब 100 मिलियन लोग 2030 तक अत्यंत गर्मी में जा सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर हैव हैड लार्ज एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी। जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं उनके कारण बहुत ही वृहद और लंबे समय तक उन क्षेत्रों में गरीबी देखी गई है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रैपिड अर्बनाइजेशन आर ड्राइविंग दिस इंक्रीज इन द डिजास्टर। बेलगाम बढ़ती जो जनसंख्या है, हम दो और हमारे 10-15
उनके कारण और जो बढ़ता हुआ शहरीकरण, जिसके कारण जो है आपदा जोखिम का खतरा बहुत बढ़ गया है। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन इंडिया, अगर हम आपदा जोखिम प्रबंधन की भारत की बात करें तो इंडिया ड्यू टू इट्स डिस्टेंस फिजियोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डिजास्टर प्रॉन एरिया। अगर हम भारत की बात करें तो विविध प्रकार की जो भौगोलिक और जो जलवायु कंडीशंस है वो इसे दुनिया का सबसे आपदा से प्रभावित क्षेत्र मान सकते हैं। इंडिया इज ससेप्टिबल टू बोथ नेचुरल एंड मैनमेड हजार्ड्स। तो भारत जो है वो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों संकटों से, दोनों आपदाओं से प्रभावित है, इंक्लूडिंग केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर इमरजेंसीज, जिसमें रासायनिक है, जैविक है, रेडियोलॉजिकल है और परमाणु आपातकालीन सिचुएशंस है। इंक्रीजिंग population, urbanization, industrialization, development and climate change are escalating and making the already existing vulnerability more complete। तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, शहरीकरण और औद्योगिकरण और जो विकास के कार्यक्रम है और जो जलवायु परिवर्तन है वो इन सिचुएशन को और बढ़ा रही है, और जो पहले से ही जो संवेदनशील चीज़ें हैं उन्हें पूरा कर रही है। Thus today India is a multi hazard vulnerable। तो इसके कारण क्या हो गया है, जो भारत है वो कई तरह के संकटों से संवेदनशील हो गया है। ट्रेडिशनली फ्लड्स, साइक्लोन, ड्रूट्स, अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड हैव बीन यूजुअल फिनोमेना इन इंडिया। पहले से ही जो भारत जो है वो बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गए, सूखा हो गया, भूकंप हो गए, भूस्खलन हो गए, इससे पहले से ही इन घटनाओं से प्रभावित है। इन इंडिया 60% ऑफ द लैंड मास इज प्रॉन टू अर्थक्वेक। तो 60% जो भूमि है भारत की वो भूकंप से प्रभावित है। 40 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज प्रॉन टू फ्लड्स। 40 मिलियन जो जमीन है एग्रीकल्चर का वो बाढ़ से प्रभावित है। अबाउट 8% ऑफ द टोटल एरिया इज प्रॉन टू साइक्लोन। 8% जो टोटल एरिया है भारत का वो चक्रवात से प्रभावित है। एंड अबाउट 68% ऑफ एरिया इज प्रॉन टू द ड्रूथ। 68% जो एरिया है वो सूखे से प्रभावित है। इन द पीरियड ऑफ 1990 एंड 2000 अबाउट 4,344 पीपल डाइड एंड अबाउट 30 मिलियन पीपल वर एडवर्सली अफेक्टेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ डिजास्टर एवरी ईयर। तो सिर्फ 10 साल में 4,500 के करीब लोग जो है वो मर गए इन डिजास्टर्स के कारण, और 30 मिलियन जो पीपल है वो उन पे प्रतिकूल रूप से वो प्रभावित हुए अलग अलग प्रकार के आपदाओं के कारण हर साल। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल रीजंस, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज लाइक हाई पॉपुलेशन प्रेशर, डिफॉरेस्टेशन, अनप्लान्ड डेवलपमेंट एक्सेट्रा आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजास्टर इन द कंट्री। इसके अलावा जो प्राकृतिक जो कारण है, जिसमें जो मानव जनित भी कारण है, जैसे कि ज़्यादा पॉपुलेशन का दबाव, फॉरेस्ट की कटाई और विदाउट प्लानिंग के विकास करना, जो कि गंभीर रूप से रिस्पॉन्सिबल है ऐसी आपदाओं का देश में उनकी तीव्रता बढ़ाने के लिए। इन सेकंड ARC इन इट्स थर्ड रिपोर्ट हैज़ नोटेड दैट ड्यू टू लैकलस्टर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन इंडिया, जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग, उसकी जो तीसरी रिपोर्ट है उसमें ये साफ कहा गया है कि भारत में जो आपदा प्रबंधन अभ्यास है वो ढीला है। इवन एन अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन द रिक्टर स्केल इन गुजरात caused catastrophic damage, whereas earthquake of similar magnitude in USA और जापान has relatively less impact। क्या हुआ है कि जो अर्थक्वेक का जो 6.9 का जो रिक्टर स्केल का जो भूकंप आया था गुजरात में, उसने ऐसी तबाही, ऐसा विनाश, ऐसा इतना नुकसान किया कि कंडीशन मतलब हाथ के बाहर चली गई थी। और वही उतने ही सेम मैग्नीट्यूड का जब 6.9 का रिक्टर स्केल का यूएस और जापान में आया तो वहाँ पर उतना विनाशकारी रूप देखने को नहीं मिला।
According to the World Bank, 2.25% of the GDP and about 12.15% of the revenue was lost due to the disaster in period of 1996 and 2000 only. तो देखिए सिर्फ 4 साल के अंदर में वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि जो भारत की जो 2.25% जीडीपी है और 12.15% ऑफ जो रेवेन्यू है वो इन डिजास्टर को कवर अप करने में खत्म हो गया. तो जे एब्रामोविट्स नोटेड, while we cannot do away with natural hazard, we can eliminate those we cause, minimize those we exacerbate and reduce our vulnerability to most. एब्रोविट्स बता रहे हैं कि प्राकृतिक जो आपदा है हम उन्हें तो बंद नहीं कर सकते, उनका हम रास्ता नहीं मोड़ सकते, लेकिन ऐसे कारणों को हम हमेशा के लिए मिटा सकते हैं या कम कर सकते हैं जिससे वो प्राकृतिक आपदा है जो हमें तहस नहस करने वाली थी हम उसे कम कर सकते हैं, हम वो संवेदनशीलता खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. डूइंग दिस रिक्वायर्स हेल्दी एंड रेजिलियंट कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम. इस काम के लिए क्या है, एकदम स्वस्थ और प्रतिरोधक क्षमता वाली समुदाय की हमें आवश्यकता है और ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है जो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके. तो व्यूड इन दिस लाइट, disaster mitigation is clearly part of a broader strategy of a sustainable development, making communities and nations socially, economically and ecologically sustainable. तो अगर हम इस प्रकाश में देखें कि आपदा का जो न्यूनीकरण है या उसको शांत करने के लिए हमें एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है जो कि एक पोषणीय रूप से विकास और जो समुदाय है, जो राष्ट्र है, उन्हें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पारिस्थितिकी रूप से पोषणीय किया जा सके.